संसद के अंदर वक्फ संशोधन बिल पेश होने जा रहा है। 11 बजे बताया जा रहा है पेश किया जाएगा। 40 अमेंडमेंट्स इसमें करने की बात है, 40 तब्दीलियां जो करने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। हालांकि टेबल पर अभी तक बिल नहीं रखा गया, लेकिन इससे पहले ही विपक्ष का विरोध भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में कल सदन के अंदर क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है, देखने वाली बात होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल संसद में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। 40 बदलाव करने के प्रावधान के कहे जाने की बात है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर पता करना होगा कि क्या कुछ प्रावधान होते हैं, लेकिन उससे पहले ही रुख कम से कम विपक्ष का बहुत तीखा रहा है इस फैसले को लेकर। और 11 बजे कल सदन के अंदर लोकसभा में ये बिल पेश किया जाना है। वक्फ की जो शक्तियां हैं उनमें कटौती और एक तरह से जो अभी तक का बही खाता रहा है उसकी स्क्रूटनी की भी यहाँ पर बात है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव जुड़ रहे हैं। वैभव, वक्त के साथ तब्दीलियां हर चीज में जरूरी होती है और ये जो वक्फ संशोधन बिल है ये इसीलिए लाया जा रहा है क्योंकि समय के हिसाब से जो जरूरी बदलाव हैं वो करने चाहिए, लेकिन उसको लेकर उबाल हमने पहले ही देख लिया और कल तो पेश होने वाला है बिल। देखिए सलोनी, बिल्कुल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो कल पास होगा तकरीबन 11 बजे वो सदन के पटल पर रखा जाएगा, जिसके बाद वोटिंग होगी। सबसे अहम यह है क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम तरह के शिकायतों के बीच कई ऐसे जो है वो केस स्टडीज भी हैं जिनमें देखा गया है कि कई लोगों की संपत्ति जो है वो वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति बताता है और जब वो इस संपत्ति को लेकर आगे की कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो आगे की कार्रवाई को लेकर नियम यह है कि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों का सिर्फ और सिर्फ चयन जो है वो वक्फ बोर्ड ही करेगा और उसकी सुनवाई जो है वो वक्फ बोर्ड के ही अंतर्गत होगी। अब जब कल ये बिल सदन में पेश किया जाएगा तो ये तय है संशोधन के तौर पर जो 40 महत्वपूर्ण बिंदु बताए जा रहे हैं उन बिंदुओं में इसकी शक्ति जो है उसकी उस पर नियंत्रण जो है वो किया जाएगा। इस शक्ति पर अंकुश लगाने के वो हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि किसी भी तरह से जो किसी की जो निजी संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड अपने कब्जे में ना ले, क्योंकि अमूमन ऐसी भी खबरें बीच में तमाम आई कि वक्फ बोर्ड ने किसी की संपत्ति को कब्जे में लेकर उसे या तो किराए पर दे दिया या तो फिर उसका सौदा कर दिया। कि हालांकि वक्फ का जो नियम है वो साफ तौर पर यह कहता है कि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत अगर कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति को धार्मिक कार्यों के लिए दान करता है तो सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल धार्मिक कार्यों के लिए ही होना चाहिए। लेकिन ऐसी कई खबरें आई हैं जिसके बीच ये समझा जा सकता है कि वक्फ बोर्ड में हस्तक्षेप बहुत जरूरी था और यही वजह है कि अब सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी। वक्फ बोर्ड में एक मजिस्ट्रेट लेवल का अधिकारी जो है वो भी यहां पर तैनात किया जाएगा, जिसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष भी कोई अपनी शिकायत लेकर जा सकता है। ऐसे कई बदलाव हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड में स्थान जो है वो मिलने की संभावनाएं हैं। यानी कि वो तमाम बिंदु, क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर आज से ही विवाद नहीं रहा है। आजादी से पहले की बात करिए, जब 1913 में पहली बार इसको लेकर ब्रिटिश भारतीय जो सरकार थी उसने कानून बनाया था। उसके पहले लंदन की प्रिवी काउंसिल में एक मुकदमा गया था। जब अभी ये बिल टेबल होना है और उससे पहले ही विपक्ष ने अपना रुख जाहिर कर दिया है, विरोध शुरू हो गया है बिना ये जाने कि क्या प्रावधान किए जा रहे हैं। अलग अलग नेताओं के रामगोपाल यादव का बयान आया, प्रमोद तिवारी का बयान आया कि ये प्रावधान ठीक नहीं है। क्या कुछ कहा है विपक्ष ने, एक बार सुनवा देते हैं पहले दर्शकों को। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव इस वक्त हमारे साथ है। रामगोपाल जी, वक्फ अमेंडमेंट बिल आने वाला है, इस पर समाजवादी पार्टी का क्या टेक है? पूरी तरह इसका विरोध करेगी, पूरी ताकत से। संसद को भी नहीं चलने देंगे जरूरत पड़ी तो। ये कहना है कि पहले जो उससे पार्टीज हैं उनसे बात कर लें, अपने दोस्तों से बात कर लें, नीतीश और राव साहब से। और वैभव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, ये विपक्ष के सुर हैं जो एक बात अगर कोई शुरू होती है तो पहले उसका मूल समझने से पहले ही हो हंगामा शुरू हो जाता है। जैसे एक धारणा बना ली है कि कोई भी बात निकले तो पहले उसका विरोध करना है। देखिए सलोनी, अमूमन ये स्थितियां देखी गई हैं, फिर वो चाहे 370 के हटने का मुद्दा हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, यूसीसी का मुद्दा हो और तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु, फिर वो चाहे समान नागरिक संहिता, ऐसे जो मुद्दे हैं उन मुद्दे को संवेदनशीलता की उस पैमाने तक पहुंचा देना जिस पैमाने तक पहुंचाने के जरिए वो अपने वोट बैंक को बहुत मजबूत कर सके और अपने वोट बैंक को एक ये मैसेज दे सके कि वो उनके हित में उनके साथ ही खड़े हैं। हालांकि कई ऐसे मुस्लिम हैं जो इस
संशोधन का खुलकर स्वागत कर रहे हैं। ऐसे में यह तय है जब ये सदन के पटल पर कल संशोधन बिल वक्फ बोर्ड के अंतर्गत रखा जाएगा तो इसका विरोध होना स्वाभाविक है, क्योंकि इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी भी खुलकर कह चुके हैं कि इस बिल का वो खुलकर विरोध करेंगे सदन के पटल पर। यानी कि कल तकरीबन 11 बजे का वक्त होगा जब इस संशोधन बिल को सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक से यह बिल पास हो चुका है, यानी कि अब आगे का जो पड़ाव है उस प्रोसेस पर यह बिल जो है वो आगे जाएगा, लेकिन यह तय है विरोध होगा। रामगोपाल को आपने सुनाया और साथ ही विपक्ष के तमाम ऐसे नेता हैं जो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब यह बिल सदन के पटल पर पेश किया जाएगा तो हाउस में वो खुलकर इसका विरोध करेंगे, यहां तक कि सदन की कार्यवाही जो है वो भी नहीं चलने देंगे। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कल जब इस बिल को सदन में पेश किया जाएगा तो इसका विरोध स्वाभाविक तौर पर, जैसा कि प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सामने, वो देखने को मिलेगा। अंदर क्या होता है वैभव, ये देखने वाली बात होगी। 11 बजे ये बिल टेबल किया जाना है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब बांग्लादेश की करेंगे, जहां पर लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। कभी हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, कभी घरों को आग के हवाले किया जा रहा है, खोज के लोगों को निशाने पर लिया जा रहा है। और ऐसा ही हुआ बांग्लादेश के मशहूर सिंगर राहुल आनंद के साथ भी। उनके घर को पहले तोड़फोड़ करके नुकसान पहुंचाया, 3000 से ज्यादा वाद्य यंत्रों को जला दिया गया है। ये तबाही की तस्वीरें लगातार बांग्लादेश से सामने आ रही, जहां हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार न होने की वजह से लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। पूरी तरह से कट्टरपंथी एक्टिव हो चुके हैं। सड़कों पर भीड़ का रेला है जो धीरे धीरे तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ रहा है। क्या आम क्या खास, सभी को निशाना बनाया जा रहा है। घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, आग के हवाले किया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये दो तस्वीर एक ही घर की है जिसको प्रदर्शनकारियों ने अपना निशाना बनाया है। ये घर है फेमस सिंगर राहुल आनंद का, जो अब आग का गोला बन चुका है। वैसे तो इस 140 साल पुराने घर का सांस्कृतिक महत्व बहुत बड़ा था और इसे एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन आंदोलन के नाम पर फैली आग ने सालों पुराने इस घर को तहस नहस कर दिया। जानकारी के मुताबिक फिलहाल राहुल आनंद और उनके परिवार के सदस्य सुरक्षित स्थान पर हैं, लेकिन उनके घर में लूटपाट और आगजनी से घर में रखे करीब 3000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें भी राहुल आनंद के घर की ही है, जहां पहले वाद्य यंत्र रखे हुए थे, लेकिन अब उसी जगह आग की लपटें दिख रही हैं। बाकी कमरों को भी आग लगाकर स्वाहा कर दिया गया। चारों ओर बर्बादी का मंजर दिख रहा है। पहले आंदोलन, फिर तख्ता पलट और अब प्रदर्शन के नाम पर आम से लेकर खास लोगों तक को निशाना बनाना, घरों में तोड़फोड़ करना और आग लगाना। इन हालातों ने बांग्लादेश की स्थिति को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है, जिसके बाद अब देखना होगा कि कब तक बांग्लादेश में प्रदर्शन के बाद भड़की ये आग थमने का नाम लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।